पाकिस्तान में अमीर और गरीब की जिंदगियां बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनकी रिहाइश, सवारियां, स्कूल्स और अस्पताल सब अलग हैं। लेकिन कराची में एक जगह है जहां ये फर्क मिट जाता है, जहां महमूद और अयाज एक ही सफ में खड़े नजर आते हैं। सीनियर डॉक्टर वो मिले वहां। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ लाइन में बैठे हुए थे। वो कह लगे यहाँ पाकिस्तान का बेहतरीन इलाज होता है। आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, चलिए आपको वहीं ले चलते हैं। जिस दिन मैं इंग्लैंड गया था उस दिन मुझसे सब लोग कहते थे कोई नहीं आते लोग रह जाते। मैंने कहा देखो मैं नहीं रह सकता, मैं वो मछली हूँ जो सिर्फ पाकिस्तान के पानी में ज़िंदा रहेगी, बाकी नहीं रह सकती। आने से पहले मुझे अभी तक याद है, मैं अपनी मस्जिद गया, मैंने 2 नफिल पढ़े। मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा अल्लाह मैं आपके लिए जा रहा हूँ, तो ये मामला बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये यहाँ से आपको पता है। डॉक्टर साद को लंदन से लौटे तकरीबन 20 साल हो चुके थे, लेकिन वो ख्वाब जो उन्हें पाकिस्तान लाया था वो अब तक अधूरा था। और फिर एक दिन उस ख्वाब को हकीकत में ढालने की ख्वाहिश उन्हें वज़ीर आला सिंध के पास ले गई। और मैंने उस वक्त कहा कि यार देखें मुराद साहब, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक है कि हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले जाएं, बिकॉज 3 कमरे से मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकता, और या फिर हम इसे इसी तरह चलाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले जाते हैं तो मैं आपको ये ऑफ़र करता हूँ कि 50% गवर्नमेंट करे, 50% हम करेंगे। इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक मेरी कंडीशन ये थी कि सिविल हॉस्पिटल में होगा, और दूसरी ये कि इंटरफेरेंस नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर साद की दोनों कंडीशंस तो मान ली, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए जो जगह उन्हें मिली उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। जब ये मिली तो ये 10 साल से वार्ड बनता। इन्होंने मुझे कॉल किया कि यार ये ऐसी बिल्डिंग मैं सिंध गवर्नमेंट से ले रहा हूँ। मैंने कहा सर इसको आपने फ्रेरॉल बनाना है सिविल हॉस्पिटल का। जब हमने प्लास्टर निकाला तो बहुत ही बड़ी बड़ी उसमें दरारें दिखाई दी। उसकी छत ना, इसमें काफ़ी पानी लीक करके तो इसके जो गर्डर्स और वो सारी चीज़ें इसकी बहुत ख़राब हो गई। हमारे पास एक प्रोफेसर आए थे इंग्लैंड से, वो उनको बहुत शौक है इसका, तो जब आके उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो 3 साल नहीं हो सकता काम, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना मुश्किल प्रॉब्लम होता है उतना ही अच्छा आंसर होता है, बिकॉज यू थिंक एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन कि यार अब क्या करेंगे इसको। सो दैट वाज द जज्बा। सितंबर में स्टार्ट किया 2021 के, और 23 के मई में इनॉग्रेट कर दिया। एक आर्किटेक्चरल मैगजीन ने अपना कवर पेज पे हमें कवर स्टोरी दी, ये बिल्डिंग जो हो सकता है गिर जाती, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी स्टेबल है कि अगली जनरेशन के बाद वाली जनरेशन भी इसको आराम से इंशाल्लाह इस्तेमाल कर सकती है। इमारत तो तैयार थी, लेकिन अब बारी थी असल मसले को हल करने की। इन टर्म्स ऑफ सर्विस हमें 3 चीज़ें हमने रखी जहन में। पहली सर्विस थी, पेशेंट्स को हम इलाज कराएं और क्वालिटी इलाज दें, और वो इलाज भी उनको मुहैया करें जो अवेलेबिलिटी जिसकी इस मुल्क में है ही नहीं। दूसरा जो चीज़ थी वो ट्रेनिंग।